ಈ ಲೋಕದ ಮಿತ್ರರೇ, ಲೋಕವನ್ನೇ हकीकत है कि इंसान चाहे मर्द हो के औरत इल्म के बगैर खुद की पहचान से महरूम रहता है। इल्म उसको उन तमाम मालूमात से बहरावर करता है जिनसे वो अपनी ज़ात के साथ कायनात के रमूज़ व नुकात से वाकिफ़ हो जाता है, और जैसे जैसे उसके इल्म में इजाफ़ा होता जाता है वो ख़ुद की तकमील करते हुए ज़मीन व आसमान की जस्तजू में लग जाता है और उस पर हज़ार रंग मुनकशिफ होने लगते हैं। इल्म हासिल करने के साथ इल्म देना भी उतना ही अहम है। काबिल सताइश वो अहबाब और वो इदारे हैं जो इल्म को आम करने में लगे हुए हैं। जामिउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा ही तालीमी इदारा है जो इल्म की रोशनी फैलाने में एक अरसे से लगा हुआ है और जिसकी सरपरस्ती में कई तुलबा व तालिबात दीनी व असरी तालीम से आरास्ता हुए हैं। इसी इदारे के ज़ेर एहतमाम उन तुलबा और तालिबात को इनामात व इजाज़ात से हौसला अफजाई की गई जिन्होंने इम्तियाज़ी नंबरात से अपनी अपनी जमातों में कामयाबी हासिल की थी। बेंगलोर में जलसा बमकाम टाउन हॉल मुनक़िद हुआ। डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान बानिए अलमीन मोमेंट बेंगलोर, जनाब आर रोशन बेग MLA और साबिक़ वज़ीर बतौर मेहमानान एज़ाज़ी और जनाब PA इनामदार माहिर तालीम और समाजी कारकुन ने बतौर मेहमान खुसूसी इस जलसे में शिरकत की। आली जनाब रियाजुर रहमान साहब रशादी ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद ने अपने ख़िताब से हाज़रीन को महज़ूज़ किया। जनाब मकबूल अहमद सदर जामे मस्जिद और जामिउल उलूम ने इस शानदार जलसे की सदारत फरमाई। स्कूल के तुलबा और तालिबात ने फैंसी ड्रेसेस के अलावा कई और प्रोग्राम्स भी पेश किए, जैसे हम्द नात, बिलखुसूस क़सीदा बुर्दा शरीफ को अपने मखसूस तरन्नुम में निहायत ही पुरअसर अंदाज में पेश किया। तक़सीम इनामात व एज़ाज़ात के बाद मेहमानान ने अपना इजहार ख्याल किया और जनाब सदर की सदारती तकरीर के बाद शुक्रिया के साथ ये जलसा अपने इख्तिताम को पहुँचा। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ। के साथ काम शुरू करें, कमिटमेंट के साथ काम शुरू करें, कौम व मिलत के लिए किस तरह इदारे बनाए जाते हैं, जनाब इनामदार साहब से सुनिए।
मैं तो बच्चों से यही अपील करूंगा कि यू मस्ट ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। छोड़ दो पेसिमिस्ट एटीट्यूड, छोड़ दो अयो क्या ऐसा होगा ना, अयो क्या किन्हें होता नहीं हो ना, आई मस्ट अचीव। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस प्रोविंस में हैं, कर्नाटका में, और ऐसे खूबसूरत शहर में हैं जिसका मौसम के लिए सारे दुनिया में और सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है। आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच में हैं और अल्लाह ताला का एहसान है कि मौलाना रियाजुर रहमान साहब जैसे बानी और ट्रस्टियान हजरात की मेहनत से, खुलूस और मेहनत से इदारा इतनी शानदार नताए से आगे बढ़ रहा है। मेरी एक ही दरखास्त मौलाना रियाजुर रहमान से और ट्रस्टियान से है। बड़ी खुशी बात है कि 98% बच्चों का रिजल्ट निकल रहा है। एक बच्चे का तो 99% रिजल्ट आया है। हमें और आपको फिक्र करनी है वो उन बच्चों की जो बच्चे परसेंटेज नहीं लिख सकते, परसेंटेज फर्स्ट क्लास आ नहीं सकते, मतलब वो सिर्फ थर्ड क्लास आते हैं। जिम्मेदारों ने कायदीन जो हिंदुस्तान में है, मिल्लत इस्लामी हिंद में, उनको मैं 3 फिरकों में तकसीम करता हूँ। एक दीनी कायद, दूसरी सियासी कायद और तीसरा कौमी खिदमतगार, तो खासकर तालीमी मैदान में काम कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मुल्क के आज़ादी के बाद ये 3 गिरोह में, 3 फिरकों में सामने कुछ मुश्किल आता है, ये लोग मायूस नहीं हुए, उसे ये समझे कि अल्लाह ताला का एक काम करने का तरीका है, वो चैलेंज को कबूल किया और हल भी किया। तो मेरा मशवरा, मेरी गुजारिश यही है कि तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं लोग, हमें तो इंफरादी मसले होंगे, बस जब कुल मसला आएगा हम सब एक प्लेटफॉर्म आएंगे, उसको जो है प्लेटफॉर्म कहते रखेंगे, उसकी इदारे की शक्ल देने की कोशिश करेंगे। और ये फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें मालूम होता है, ये तजुर्बे से हमें यह लगता है कि एक दूसरे से तजुर्बे से फ़ायदा होता है, और दूसरी बात एक दूसरे काम तक हिम्मत भी आती है। और हमें काफ़ी तरक्की एक 50 साल से किए हैं, तो मिल्लत एक हद तक, खासकर शुमाली हिंदुस्तान में, यानी विंध्या के जुनूब में, माफ़ करना, शुमाली जुनूब में हिंदुस्तान में, विंध्या के जुनूब में महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु एक हद तक अपने ज़रूरत पूरी करे हैं, और सिर्फ ये नहीं, दूसरे कौमों की भी मदद करने की हैसियत पैदा करें। Walking through the crowded streets of a market in Morocco, sitting on a smiling camel in the desert of Arabia, chasing round the bamboo trees of Bandan, Indonesia, gathering brightly colored leaves in the forest of Canada, napping neath the dead palm shades under blue skies of Tunisia, sleeping out his parents' shop on a side street in Hindustan, planting rows of beans and maize on a small farm in Uganda, laying back to count the stars from somewhere in Afghanistan. Woh, sing, children of the world, Allah, come together, hear the call. Sing, children of the world, Allah, Islam will unite us all. अंग्रेजी मीडियम के तालीम के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है
एक बहुत बड़ा ये कदम है और सारे हिंदुस्तान के मस्जिदों के जिम्मेदारों के लिए एक सबक है। और मैं जनाब रोशन बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत से सेमिनार, बहुत से मीटिंग्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के मस्जिदों के जिम्मेदारों की एक मीटिंग इस इदारे में लाके करना चाहिए, ताकि ये एक सेंटर, मस्जिद एक अपने मूवमेंट का सेंटर है और उस सेंटर में जिस तरीके का काम होना चाहिए, जिस तरीके का गाइडेंस का काम होना चाहिए, वो काम यहां पर हो रहा है और इस मैसेज को सारे हिंदुस्तान में फैलाने की जरूरत है। तो माहिरत अपने अपने फील्ड में हासिल करना ये पहली रिक्वायरमेंट है कामयाबी के लिए। और कौन सी कामयाबी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी, ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं। दूसरी रिक्वायरमेंट है इसके साथ, माहिरत के साथ में हार्ड वर्क, मेहनत। मेहनत की बातें बचपन से आपने सुनते आई हुई हैं, उस सुनना बहुत इजी है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं यहां से कहूं कि सुबह में सब लोगों ने 5 बजे उठना चाहिए, सब लोग मुंडी हिलाएंगे, ये कहेंगे कि बिल्कुल बराबर है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन सुबह में अगर आपको किसी ने 5 बजे उठाया तो आप क्या क्या करोगे? जो अच्छा काम करने वाले के लिए क्या क्या करोगे? उठाने वाला अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, सारे तरीके के जितने भी अड़ंगे हैं आप उस पर लगा दोगे। तो ये हार्ड वर्क जो है ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और मैं समझता हूं कि इसमें भी पैसे की जरूरत नहीं है। माहिरत हासिल करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। जो चीजें अपने हाथ में है अगर हम उसको नहीं करेंगे तो दो दूसरों के हाथ में है उसके बारे में बोलने का अपने को क्या अधिकार है? पहली हो गई माहिरत, दूसरी हो गई हार्ड वर्क और तीसरी हो गई बात ईमानदारी की। ईमानदारी के क्या लगता है? ईमानदारी के लिए भी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं। जिस कौम में अगर अब्बा जान अपने बेटे को 100 रुपए देते हैं तो शाम को बेटा 100 रुपए का हिसाब बराबर देगा कि नहीं इसके बारे में गारंटी नहीं। उस कौम के लोगों ने, दूसरों ने लाखों रुपए के लिए इसके ऊपर भरोसा रखना, इसे समझ कैसे सकते हैं? ऑनेस्टी जिस कौम के अंदर नहीं है उस कौम को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये तीनों जगह में पैसे की कोई जरूरत है नहीं। और यकीन मानिए जिनके पास ये 3 चीजें हैं उनके पास पैसे लेके लोग पीठ लगेंगे, बैंक वाले भी पीठ लगेंगे, वो ढूंढ रहे हैं उनके लिए। ऑनेस्ट लोग, नॉलेजेबल लोग, एक्सपर्ट लोग, हार्ड वर्किंग लोग के लिए लोग पैसे लेके पीठ लगेंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। वो बोलते तेरी मेहनत मेरा पैसा। Allah, 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 as-subhu bada min qalatihi wal-laylu daja min wafaratihi, as-subhu bada min qalatihi wal-laylu daja min wafaratihi. Allah, 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 Allah. Faqar rusula adlaw wa ula ahada subula bibalalatihi. Faqar rusula adlaw wa ula
وهدى السبل بضلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 आज से बरसों पहले 1982 में 83 में जब तो बच्चों पे जामिउल उलूम शुरू किया गया था तो हमारे ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जामिउल उलूम इस मंजिल पर पहुंच जाएगा कि टाउन हॉल के इस इजलास में दूर दूर से मेहमान तशरीफ़ लाएंगे। और आपको याद होगा पिछली मरतबा बहुत बड़ी शख्सियत जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और आज हमारे दरमियान जनाब इनामदार साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं जामिउल उलूम के तलबा को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुनागूं प्रोग्राम पेश किए। ख़ास तौर पर जो क़सीदे बुर्दा शरीफ के अशआर पढ़े गए मैं उसे बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर हमारे जिन तलबा ने दफ बजाकर आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ नात अस्सुब्ह बदा मिन तलातिही जैसे बचपन में बहुत पढ़ा करता था, मैं हर जलसे में पढ़ा करता था, आज दफ के ज़रिए से हमारे जामिउल उलूम के तलबा ने उसको पेश किया। जामिउल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न है, लेकिन ये तरक्की काफ़ी नहीं है। पूरी उम्मीद है कि खुलूस और अल्लाह के भरोसे मेहनत और लगन से काम हो तो हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला जामिउल उलूम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ताजदारे हरम ए शाहिदी ताजदारे हरम ए शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम हो निगाहे करम। ಸಂತೂರ್ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ 42 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ। ಸಂತೂರ್ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ 42 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ। हम पे सुल्तान दी हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे तेरी यादों से मामूर सीना रहे लब पे हरदम मदीना मदीना रहे लब पे हरदम मदीना मदीना रहे बस हम दीवार बन जाए सुल्तान दी बस हम दीवार बन जाए सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम।
I would like to thank Almighty Allah for giving us the strength to conduct this program successfully. रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अज़मत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, अज़मत के मुताबिक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, वो आँखों ही आँखों से मस्ताना बनाते हैं, वो आँखों ही आँखों से मस्ताना बनाते हैं, रहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की, रहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, ये जख्म है तौबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तौबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, उस वक्त भी तूफान में बेफिक्र था दीवाना, उस वक्त भी तूफान में बेफिक्र था दीवाना, जब खैर मनाते थे सब अपने सफीने की, जब खैर मनाते थे सब अपने सफीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, वो दिल में जब आते हैं कुरान भी खुलता है,
है, हिकमत है ये खुदरत की, ये बात है सीने की, हिकमत है ये खुदरत की, ये बात है सीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। किस वक्त मदीने की गलियों से वो गुजरे थे, किस वक्त मदीने की गलियों से वो गुजरे थे। उन गलियों में अब तक भी खुशबू है पसीने की, उन गलियों में अब तक भी खुशबू है पसीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने